मेरा वचन तुम्हारे लिए पोषण का और ताकत का कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन से ही चंगाई है। इससे हमको चंगाई मिलेगा, प्रभु के वचन को हम सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, तब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आता है। तो आज परमेश्वर के वचन से पढ़ने जा रहे हैं। आज का विषय है, मैं क्यों धरती पर आया हूँ। हालेलुया। आज का वचन का टॉपिक क्या है, मैं धरती में क्यों आया हूँ। बड़ा सा क्वेश्चन है ना। हम लोग क्या करते हैं, धरती में आए हैं सिर्फ खाना बना रहे हैं सुबह और शाम को और खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है, और अपना काम कर रहे हैं, बस यही नहीं करना है हमको। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धरती में क्यों आए हैं। हमारे बुद्धि में, हमारे मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम लोग धरती में क्या करने के लिए आया हूँ। सिर्फ मैं ऐसे काम धंधा करूंगा, टेंशन रहूंगा और ऐसे में सिर्फ खाने के लिए आया हूँ क्या। तो परमेश्वर के वचन से आप सीखते हैं कि मैं धरती में क्यों आया हूँ, हम लोग धरती में किस लिए आए हैं। इसको आज हम लोग सीखेंगे। यशायाह 43:7 को पढ़िए, ध्यान से सुनना है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनो, जिसको निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो उसी को रखे रहिए और बाकी सुनना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज का विषय क्या है, मैं धरती में का बर आए हाँ, मैं धरती ला का करे बर आए हाँ। सिर्फ ऐसे जीना खाना है ऊपर बर आए, सिर्फ कमाते रहना ऊपर बर आए हाँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैं धरती पर मैं का करे बर आए हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा है और बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम धरती में क्या करने के लिए आए हैं। प्रभु कहता है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा है और बनाया है, उसको मैं इंसान को रचा हूं और उसको बनाया हूं। किस लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, बनाए गए हैं। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग बनाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग बनाए गए हैं। और आगे क्या कहता है 21 नंबर में, उसका 21 पद पीछे साइड 21 पद, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। हालेलुया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। हालेलुया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया ताकि वो मेरे स्तुति महिमा भक्ति करे। तो हम परमेश्वर के सामने किस लिए बनाए गए हैं, हम उसका स्तुति महिमा करे पर हम लोग क्या किए हैं, बनाए गए हैं। हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, हमारा जीवन सिर्फ पैसा हाई पैसा करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। परमेश्वर कहता है कि इतना कमा लो कि तेरे घर के लिए खाने के लिए हो जाए और थोड़ा सुरक्षित लोगों की सेवा के लिए बचा रहे। हालेलुया। और सिर्फ मेरे को और चाहिए, सिर्फ यहाँ घर बनाते जाएंगे और हम लोग प्रभु को ध्यान ही नहीं देंगे। सिर्फ हम लोग घर बनाने में अपना जीवन को क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं। तो जब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो अय्यूब कहता है कि तुम दोबारा इस घर को देखने तक नहीं आओगे। जिस घर को बनाने में इतना मेहनत लगा रहे हो, दोबारा इसको देखने तक नहीं आओगे। आज जिस स्थान में हो वहां पर उपस्थित नहीं रहोगे, तो यहाँ के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरी लोगों को सिर्फ मेरी महिमा करने के लिए सृजा हूँ, वो मेरा भक्ति करेंगे बोल के मैं उसको बनाया हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का बनाने का एक मेन उद्देश्य है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए सृजे गए हैं। तो हमारा जीवन उसके स्तुति में, उसके संगति में बीतना चाहिए। यदि किसी का जीवन स्तुति और संगति में बीत रहा है, परमेश्वर के बातों को सुनने में बीत रहा है, प्रभु का भजन गाने में बीत रहा है, तो जान लो उसका जीवन सही रास्ते पे है। हालेलुया। उसका जीवन सही रास्ते पे है। न तो इंसान को पता नहीं है कि मैं क्या करने के लिए धरती पर आ गया हूँ, सिर्फ मैं आ गया हूँ। जानवर लोग भी तो आ गए हैं, बकरी लोग भी तो आ गए हैं, है नहीं। तो उनमें और हमारे में फर्क नहीं रहेगा यदि हम अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। तो जानवर लोग भी तो आ गए हैं, बकरी लोग भी आ गए हैं, और भी बहुत सारे चीजें जो यहाँ पर दुनिया में आ गए हैं। तो वो लोगों को भी नहीं पता है कि किस लिए आए हैं, और हमको भी यदि पता नहीं रहेगा कि धरती पर हम लोग किस लिए आए हैं, तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा, उनमें और हममें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रजा को मैंने सिर्फ मेरी महिमा करने के लिए रचा हूँ। हालेलुया। जो अपना जीवन को प्रभु की स्तुति में, रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, अपने जीवन को स्तुति महिमा में बिता रहे, तो जान लो सही रास्ते में है। हालेलुया। वो सही रास्ते में है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि मेरे प्रजा, तुम मेरे स्तुति महिमा में लग दो, अपने जीवन को लगा दो, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ महिमा करने के लिए रचा हूँ। हालेलुया। मत्ती 5:13 में क्या कहता है, थोड़ा देखिए। मत्ती 5:13। पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक
अपना स्वाद को खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा। वह किसी काम का नहीं रह जाता केवल इसके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको एक उदाहरण देकर कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद बिगाड़ दे, नमक का क्या करता है? स्वाद देने का काम रहता है। नमक अपना स्वाद देना बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके किया सिर्फ बाहर फेंक दिया जाएगा, मनुष्य के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम अपना नमकीनपन मत त्यागो, अपना नमकीनपन मत त्यागो, नहीं तो तुम फेंक दिया जाओगे और तुम रौंद दिया जाओगे और तुम जला दिया जाओगे। हालेलुया। किसी काम का नहीं रहोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन है कि धन्य है वो इंसान जो अपना जीवन को परमेश्वर की महिमा में बिता दिया है। हालेलुया। धन्य है वो व्यक्ति जो अपने जीवन को परमेश्वर के नाम महिमा करने के लिए बिता दिया है, अपना नमकीनपन को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। अपना नमकीनपन को नहीं त्यागा है और अपना नमकीनपन में है और क्या करे? अपना जीवन को प्रभु के वचन के निमित्त ले जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और नमक बनकर रहो, ताकि तुम्हारे द्वारा क्या हो? लोगों को स्वाद मिले। हालेलुया। हमारे द्वारा लोगों को स्वाद भी मिलेगा। जब हम अच्छा नमकीनपन रहेंगे तो हमारी व्यवहारों से लोग देखकर कहेंगे कि ये किसका चेला है जो इतना अच्छा है? नहीं, ये यीशु का चेला है, ये बाइबल पढ़ता है, इसलिए इसमें स्वाद है, नमकीनपन है, इसमें अच्छा व्यवहार है। तो वो लोग क्या करेंगे? तुम्हारे द्वारा मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा मेरा महिमा करेंगे। इसलिए तुम्हारे अंदर में नमकीनपन होना चाहिए। हमारे अंदर में नमकीनपन होना चाहिए। यदि हम नमकीनपन ही खो दें, नमक का जो स्वाद है उसको ही हम लोग खो दें, तो हम कुछ काम का नहीं रहेंगे। जैसे दूसरे जानवर लोग पृथ्वी पर सिर्फ आ गए हैं, हमको पता नहीं कि वो पृथ्वी पर क्या करने के लिए आए हैं। उसी हालत हमारा भी होगा, हम क्या करने के लिए आए हैं पता नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। तो हमारा जीवन ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा जीवन एक नमकीनपन होना चाहिए, प्रभु की भक्ति में हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। यशायाह 66 का 1 और 2 जो निकाल लिए वो वही पढ़िए, बाकी लोग सुनना है हम लोग को। यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन है और जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता है। परमेश्वर का वचन है। देखो परमेश्वर के वचन से लोग क्या होते हैं? चंगाई हो जाते हैं, उनके बिगड़े हुए काम भी क्या होता है? बन जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि वही उसी पर मैं अपना दृष्टि करूंगा जो क्या रहेगा? मेरे वचन सुनकर थरथराता रहेगा। यहोवा का वाणी है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मतलब इतना बड़ा मैं परमेश्वर हूँ कि आकाश में मैं अपना कुर्सी लगाता हूँ और पृथ्वी में मेरे पांव टिकता है। तो हे मनुष्य, तू मेरे लिए कौन से भवन बनाओगे? हे मनुष्य, तू मेरे लिए कौन से भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान ठहराओगे? मेरे रहने के लिए कौन सा जगह तू बना कर देगा? मैं तो इतना बड़ा हूँ कि आसमान मेरा क्या है? सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चौकी है। तो परमेश्वर बोलता है कि मेरे वचन से ही तेरा बुद्धि खुलेगा, मेरे वचन से ही तो हे मनुष्य, मेरे बातों से ही तेरा बुद्धि खोलेगा। तो परमेश्वर के वचन से ही हमारा बुद्धि खोले। अरे बाप रे, इतना बड़ा परमेश्वर है, उसके लिए मैं कैसे जगह बनाऊंगा? उसका तो आसमान में उसका सिंहासन होता है और पृथ्वी में चौकी है, पृथ्वी में उसका पैर टिकने का जगह है, तो उसके लिए कौन सा जगह बनाऊंगा? इसलिए हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, हमारा बुद्धि को खोलता है। नहीं, मैं उसके लिए कोई भवन बना नहीं सकता। यहोवा की वाणी यह है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई है। हे मनुष्य, तूने जो अपने हाथों से मेरे लिए घर तैयार कर रहा है, ये सब तो मेरे ही हाथों का बनाया हुआ चीज है, और तू मेरे को ऐसे क्यों मेरे लिए घर बना रहा है? तू मेरे लिए क्या घर बना सकता है? इसलिए ये सब मेरी है, ये पृथ्वी में जितना है मेरे लिए है, और तू मेरे लिए घर बनाने की तुझे जरूरत नहीं है, बल्कि तू अपने लिए एक छोटा सा घर बना ले और तू क्या कर? मेरे निमित्त अपने जीवन को डाल दे। हालेलुया। परंतु मैं उसी को दृष्टि करूंगा। प्रभु कहता है कि आकाश में मेरा सिंहासन है और पृथ्वी में मेरा क्या है? पांव टिकता है। तू मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाएगा? प्रभु कहता है परंतु मैं उस इंसान पर अपना नजर रखता हूँ, उस पर अपना दृष्टि करता हूँ जो दीन है,
मतलब जो अपने आप को छोटा समझकर इस पृथ्वी में जीवन रहता है, उसके अंदर में घमंड नहीं है कि आज मैं गाड़ी खरीद लिया, आज मैं घर बना लिया। वो तो कैसे घर में रहता है, ये घमंड नहीं है। जो दीन बन के अपने आप को बनाया है, और क्या है, खेदित मन वाले की ओर प्रभु दृष्टि करता है। खेदित मन मतलब जिसके अंदर में नम्रता है, हालेलुया, जिसके अंदर में क्या है, नम्रता है, जो अपने क्या कर रहे हैं, हाँ पिता का वचन सुना हो। प्रभु क्या कर रहा है, मेरे वचन के सामने तू शांत रहा कर, मेरे वचन में तेरा जीवन होना चाहिए। तू सिर्फ क्या के लिए बना गया है, मेरे महिमा के लिए बनाया गया है। मैंने मनुष्यों को इसलिए बनाया कि उसके द्वारा मैं महिमा पाऊं, उसको मैंने रचा है, उसको मैंने सृजा है। तो ये वचन को, हाँ पिता के महिमा के लिए मैं बना गया हूँ। तो हमारे अंदर में क्या रहना चाहिए, एक नम्रता रहना चाहिए कि मैं हाँ पिता के महिमा के लिए बनाया गया हूँ। परमेश्वर का वचन हमारे मन में क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तभी परमेश्वर कहता है कि जो गरीब हैं, दीन है, अपने आप को छोटा समझते हैं, जिनके अंदर में घमंड नाम का चीज नहीं है, और जो अपने आप में क्या है, नम्र हैं, और मेरे वचन सुनकर थरथराते रहते हैं। हालेलुया, जो मेरे बातों को सुनकर, हाँ ये मेरे पिता का बात है, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर का बात है, इसको सुनकर जो थरथराते रहते हैं, उसी को क्या कर रहा है परमेश्वर, उसी पर मैं अपना दृष्टि करता हूँ और बाकी पर अपना दृष्टि नहीं करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन सुन करके हमारे अंदर में भय नहीं रहेगा, पिता ऐसे चलने के लिए बोला है, भय नहीं रहेगा, तो हम क्या रहेंगे, परमेश्वर की नजर में नहीं रहेंगे, प्रभु की नजर में नहीं रहेंगे। तो इधर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु तू ये दे दे, हे प्रभु हमारे जीवन की स्थिति को बदल दे, नहीं होने वाला। पहले प्रभु क्या कहता है कि तेरे अंदर में नम्रता ला, तेरे अंदर में एक नम्रपन ला, और तू क्या कर, मेरे वचन से सुन करके तेरा जीवन क्या रहना चाहिए, उसके अधीन रहना चाहिए, तभी मैं तेरा दृष्टि करूंगा। जैसे कि दीदी जैसे गवाही दी कि पहले क्या हुआ था, पेट दर्द कर रहा था, नहीं, अगर इनके अंदर में नम्रता नहीं रहता कि नहीं वहां से हम लोग को प्रार्थना कराना यीशु मसीह के नाम से, मैं क्यों प्रार्थना करूं, रहन दो, मैं क्यों प्रार्थना करूंगा, अगर मन बड़ा रहता तो ये काम नहीं होता। प्रभु कहता है कि सबसे पहले तुम अपने जीवन में मेरा सामर्थ्य काम देखना चाहते हो तो एक छोटा मन बन के आ जाओ। हालेलुया, एक छोटा मन बन के आ जाओ। इनके अंदर में एक दुख था कि हमारे ही जीवन में इतना दुख तकलीफ है, मतलब अपने एक घमंड नहीं था कि हम लोग अच्छे हैं, नहीं, वो दुख की घड़ी में सिर्फ इनके अंदर में क्या था कि हमारे, इनको पता था कि इनके जीवन में क्या दिन चल रहा है, दूसरे को किसी को पता नहीं था, इनको पता था कि हमारे जीवन में क्या दिन चल रहा है। मतलब उनका मन पूरी तरीके से गरीब बन गया था। और क्या हुआ था, उनके अंदर में नम्रता आ गया था कि अरे यीशु मसीह के नाम से लोग चंगा होते हैं तो हम लोग भी हो जाएंगे, बोल के एक छोटा मन करके यीशु मसीह के नाम से विश्वास की और प्रार्थना करवाए। तभी परमेश्वर का वचन काम करता है, तभी परमेश्वर का जो प्रार्थना होता है तभी काम करता है, क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है यदि तेरे अंदर में दीनपन है, तेरे अंदर में क्या है, नम्रता है, तभी मेरे बातें और मेरे आशीष तेरे जीवन में आएगा। हालेलुया, मेरे वचन को यदि तू सुनकर थरथराता रहेगा, हालेलुया। उधर से पास्टर फोन किया, चलो मैं प्रार्थना कर देता हूँ, मैं यहीं से प्रार्थना कर देता हूँ, वो ठीक हो जाएगा। मतलब वचन को, वचन हाँ ऐसे है, ऐसे है, अंदर में क्या आ गया, वचन आ गया, अंदर में वचन आ गया, वो बोल रहा है तो ये भी हो जाएगा। मेरे वचन से वो लोग थरथराए, हाँ ऐसे हो जाएगा तो चलिए कर दीजिए, तब परमेश्वर का सामर्थ्य काम चालू हुआ। अगर बोले आप तो वहां दिल्ली में हो, हम लोग यहीं पर, कैसे काम करेगा, नहीं हो सकता। ये मन बड़ा हो गया रहता तो कोई भी आदमी प्रार्थना कर ले, जितना भी प्रार्थना कर ले, काम परमेश्वर का नहीं दिखता है। सबसे पहले प्रभु क्या बोलता है, तू मेरे पास आना चाहता है, तेरे जीवन में बदलाव चाहता है तो पहले दीन हो जा। कोई चीज में आशीष पाना चाहता है तो पहले अपने आप को दीन कर ले, छोटा कर ले। हाँ बेटा, मैं छोटा हूँ प्रभु जी, तूने बनाया है प्रभु जी, एक मन, एक गिड़गिड़ाहट वाला मन होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए, और नम्रता होना चाहिए। हाँ हाँ ये है, हाँ ये है, न कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो है, ऐसे नहीं, छोटा मन होना चाहिए। और मेरे बातों में क्या होना चाहिए, मेरे बातों से तेरे मन को चुभना चाहिए। हालेलुया, इनके लिए प्रार्थना किया गया, तभी क्या हुआ, ये लोग ऐसे है तो आप वहां से प्रार्थना कर दोगे तो चंगा हो जाएगा, तो लीजिए कर दीजिए, कर दीजिए। इनके अंदर में उनके उसका जो बात था, वो बात क्या हुआ, इनके मन को चुभ गया। तभी क्या हुआ, परमेश्वर का वचन ये दीन मन से आए, नम्रता के साथ आए, और परमेश्वर के जो बात निकला था उसके मुंह से, पास्टर के मुंह से बात निकला था, वो बातों से क्या हुआ, इनका मन स्वीकार किया कि ऐसा हो जाएगा। तब परमेश्वर क्या बोलता है कि तभी मेरा दृष्टि उस पर हो जाता है। हालेलुया। किसी के प्रार्थना करने पर कोई भी चंगा नहीं होता। यीशु मसीह खुद जाते थे, पहले पूछते थे क्या तुझे लगता है तू ठीक हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह पहले पूछते थे क्या तेरे को क्या लगता है, तेरे मन के अंदर में क्या चल रहा है। हालेलुया। जब कोढ़ी ऐसे और बड़े बड़े नहीं देखने वाले ऐसे आते थे ना, यीशु 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 करके, तो पहले पूछते थे यीशु मसीह तो इतना सामर्थ्य है, ले तू मेरे पास आए, ले जा चंगा हो जा। नहीं बोले, पहले पूछे कि तेरे मन के अंदर में क्या चल रहा है बाबू। हालेलुया, तेरे दिमाग के अंदर में क्या चल रहा है नौनी, पहले पूछे परमेश्वर। तो उसने क्या बोला, हे पिता तेरे नाम से और भी चंगे हुए हैं मेरे प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है मेरे पिता।
जा, तेरे मन में ये चल रहा है, तेरे मन में ये चल रहा है, तो जा मेरे नाम से तू क्या हो जा, तेरे मन की इच्छा पूरा हो जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुरंत कहा और तुरंत क्या हुआ, वो व्यक्ति विश्वास में और चंगा हो गया। हालेलुया। यदि वो बड़े मन से आया रहता तो उसका कुछ काम नहीं दे सकता। चंगे तब काम करता है जब तुम्हारे अंदर में क्या होना चाहिए, दीनपन होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, और परमेश्वर की बातों में ये क्या होना चाहिए, ये है थरथराहट होना चाहिए, तब वो काम करेगा। ना तो यीशु मसीह भी प्रार्थना किए थे, जाओ तुम मेरे नाम से चंगे हो जाओगे, 10 कुष्ठ रोगी को बोल दिया, लेकिन कोई वापस नहीं आया। सिर्फ एक जने जाकर राजा को बता दो बोले, लेकिन कोई नहीं आया, बल्कि एक जने आकर क्या कहता है, हाँ पिता मैं चंगा हो गया हूँ। तो परमेश्वर के ये है कि जिसके अंदर में दीनपन रहेगा, नम्रता रहेगा, वही ये काम को देख सकता है। बड़ी चीज नहीं है चमत्कार सामर्थ्य को पाना, लेकिन पहले जो पाना चाहता है उसके अंदर में ये दीनपन होना चाहिए और पूरा विश्वास होना चाहिए प्रभु के वचनों में। यीशु मसीह के नाम से दूसरे लोग हो रहे हैं तो मैं भी हो जाऊंगा, ये होना चाहिए। नम्रता, दीनपन और परमेश्वर की बातों में, चाहे यीशु मसीह के वचन से पढ़े या कोई पास्टर प्रार्थना करे, तो बातों में अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी वो सामर्थ्य काम तुरंत काम करेगा। हालेलुया। इनके भी जीवन में क्या हुआ, ये लोग पूरा दीन हो चुके थे। इतना परिस्थिति में झेलते झेलते कोई भी दीन हो जाएगा। डॉक्टर के पास पड़े रहने पर कोई भी आदमी उसके मन में एक दीनपन आ जाएगा, छोटापन आ जाएगा, वो कभी बड़ापन अपने आप को नहीं समझेगा। ये लोग हॉस्पिटल करते हुए क्या हो गए थे, पूरा दीनपन आ गया था। उसके बाद एक नम्रता आया कि चलो वहां जाकर देखते हैं। हालेलुया। नम्रता आया, नम्रता के बाद प्रभु का वचन आता है कि यहाँ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तू चंगा हो जाएगा। ये लोग स्वीकार किए, हाँ तू यीशु मसीह के नाम से वहां से भी करोगे तो हो जाएगा। तब परमेश्वर का काम तुरंत हो जाता है। हालेलुया। तब परमेश्वर का सामर्थ्य काम कर देता है। ये चंगाई पाने का सीक्रेट बात है। परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर में पूरा दीनपन को लाना है, उसके बाद क्या है, नम्रता लाना है और परमेश्वर के वचन को सुन करके पिता ने कहा है बोल के उसमें विश्वास करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर का सामर्थ्य दिखेगा। मत्ती 5 का, हाँ मत्ती 5 को जो निकाले थे ना, 34, 35, 36, 37 को पढ़िए। 34, 5 का 34। पांच का 34। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने तुमसे कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कभी क्या करना, शपथ मत खाना, बल्कि क्या करना, किसी भी चीज का शपथ मत खाना क्योंकि तूने उसको नहीं बनाया है। अपने सिर की भी शपथ न खाना क्योंकि न तू उसका बाल को सफेद कर सकता है, न उसके बाल को काला कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी भी चीज का शपथ मत खा, क्योंकि तू अपने शरीर को कुछ भी कर नहीं सकता। जब क्या होता है, जब हम एक बाल भी सिर का गिर जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ये शरीर किसका है, मेरा है। हम लोग क्या सोचते हैं, ये शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है शरीर। तेरे को क्या मतलब मेरे शरीर में मैं कुछ भी करूं। हालेलुया। तेरे को क्या मतलब मेरे शरीर में मैं कुछ भी करूं। हम लोग बोलते हैं ये शरीर तो मेरा है, मेरा है। चल तेरा शरीर है तो ये शरीर का एक बाल गिर गया, बाल को लगा कर बता। हालेलुया। ये शरीर का एक बाल गिर गया, आप लगा कर बता। तू तो क्या बोल रहा है, मेरा शरीर है बोल रहा है। जब अब रोड में कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, ये आदमी क्या बोलता था, मेरा शरीर है बोलता था। रोड में गया, एक्सीडेंट हो गया, पैर एक ठो काट कर किधर पड़ा है, दूसरे साइड में पड़ा है। पैर एक ठो काट करके क्या किधर गया है, दूसरे साइड में। वो क्या बोल रहा है, मेरा शरीर है। अरे मेरा पैर टूट गया है, वहां पर गिरा है। वो व्यक्ति जाकर के उसको उठाकर ऐसे लगा देना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कर पाता है, नहीं कर पाता है, क्योंकि ये शरीर उसका नहीं है। अगर उसका रहता है तो अंगूठी को एक तो आज ये एक तो डिस्टर्ब कर रहा है, दर्द कर रहा है, इसको मैं काट कर आज रात के लिए रख देता हूँ, निकाल करके कल मैं क्या करूंगा, लगा लूंगा। लेकिन वो भी नहीं कर पाता है। और क्यों बोल रहा है कि मेरा शरीर मैं जो पाऊं वो करूं, क्यों कर रहा है, ये मेरा शरीर है, मैं जैसे पाऊं वैसे करूं। तेरे को क्या मतलब है। हालेलुया। नशे में रहने वाले क्या बोलते हैं, ये शरीर में ऐसे मत करो बोल के उनको हम बोलते हैं। तो क्या मेरा शरीर में जैसे करूं, जैसे पीऊं, जैसे भी कुछ भी करूं, तुझे क्या है, तेरा शरीर नहीं है, उसका शरीर रहता है। तो कान को ऐसे, आज ये कान इधर सोना है, कान थोड़ा दब जा रहा है, इसको मैं निकाल देता हूँ, निकाल कर रख देते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, निकाल पाते हैं, निकाल भी लेंगे तो उसको लगा नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शरीर को मेरा शरीर मत कहो। यदि हमारा शरीर रहता तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ भी कर देते हैं। एक्सीडेंट होता है तो क्या, किसी का क्या होता है, गला कट जाता है, किसी का हड्डी टूट जाता है, हड्डी टूट गया, चलो आज मैं इसको लगा देता हूँ। वहां गिरा है, हाथ टूट करके तो लाकर क्या करते, लगा देते। लेकिन इंसान के बस की बात नहीं है। इसको कौन लगा सकता है, इसको वही व्यक्ति लगा सकता है जिसने क्या किया है,
मिट्टी में है। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि परमेश्वर क्या मिट्टी लिया और पानी में गूंथ करके क्या किया है, हड्डी को बनाया, उसमें क्या किया है, नसों को जोड़ा, और क्या है, एक चमड़ी को ऊपर में डाला, और क्या किया है, ये शरीर का निर्माण किया है, मिट्टी लेकर के गूंथ करके बनाया है। तो जिसने बनाया है वही बना सकता है। और ये हम क्या बोलेंगे, मेरा शरीर है, मैं जैसे करूं वो तोला का मतलब, मैं जैसे जैसे काम करूं तोला का मतलब, ये काम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तेरा मेरा किसी का नहीं चलता है, सिर्फ चलता है तो परमेश्वर का। मेरा घर बोल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि घर से जाने के बाद वापस इसको देखने तक नहीं आएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर तेरा मेरा पृथ्वी में नहीं चलता, यहाँ सिर्फ चलता है तो परमेश्वर का चलता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, तू तो अपने बाल का भी शपथ मत खा। तू किस चीज का कसम खा रहा है? क्या उसको तूने बनाया है? तू अपने बाल का कसम खा रहा है? क्या उसको गिर जाने पर लगा पाएगा? उसको क्या तू सफेद कर पाएगा? उसको काला कर पाएगा? मनुष्य के बस की बात नहीं है, इसलिए तू उसका शपथ मत खा। उसको तूने नहीं बनाया है। यहाँ तक कि तू यहाँ मेरा तेरा भी मत कर। जो कुछ है परमेश्वर का है। हालेलुया। यहाँ पर जो कुछ है परमेश्वर का है। हाँ पिता, तूने ये शरीर दिया, ये तेरा है प्रभु। ये शरीर से तेरी महिमा होने पाए, तेरे सामर्थ्य काम होने पाए, ये हमारे अंदर में होना चाहिए और प्रभु की स्तुति में हम बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3:16 देखो, 3:16 को। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का वास परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करता है। परमेश्वर, हम इंसान बोलता है कि प्रभु तेरे लिए ये जगह को फिट किया हूं पिता, यहाँ पर तेरे लिए मंदिर खड़ा करूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाएगा? मेरा तो सिंहासन कहाँ पर है? स्वर्ग में है, और पृथ्वी में मेरा चौकी है। परमेश्वर बोलता है कि मेरे लिए तू कौन सा मंदिर बनाएगा? मैं तो कहता हूँ, परमेश्वर क्या कहता है? मैं तो कहता हूँ तेरा शरीर मेरे लिए मंदिर है। हालेलुया। तेरा जो शरीर तू पकड़ कर रखा है वो मेरा मंदिर है। क्या तू वो मंदिर को बना सकता है? हालेलुया। क्या तेरे शरीर का मंदिर को तू तैयार कर पाएगा? मनुष्य क्या करता है? एक एक पाई जोड़ करके परमेश्वर के लिए घर बनाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उस घर में नहीं रहता, मेरे लिए वो घर छोटा है, बल्कि मैं उस घर में रहता हूँ जो तेरे अंदर है। हालेलुया। क्या तेरे अंदर वाला घर को मेरे मंदिर बना पाएगा? क्या तू उसको साफ सुथरा कर पाएगा? मंदिर में यहाँ पर आराधना करते हैं तो क्या करते हैं? झाड़ू कर देते हैं। कहीं पर कंकड़ गिरा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, यहाँ पर आज सब लोग दुआ प्रार्थना करेंगे, इस जगह को साफ किया जाए। हमको पता है कि कौन कौन सा कंकड़ है, वहां से कंकड़ को निकाल करके आज सभी लोग बैठेंगे बोल के कंकड़ को साफ करते हैं, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होने वाला है। ये परमेश्वर की मंदिर है, इंसान सोचता है। उसी प्रकार प्रभु कहता है कि कोई भी जगह मेरे लिए मंदिर नहीं, बस तेरा शरीर मेरा मंदिर है। हालेलुया। क्या तू जैसे मंदिर को क्या करता है? साफ सुथरा कर रहा है, एक एक कंकड़ को नहीं। यहाँ पर आज सब लोग आने वाले, इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पर आज सब लोग आने वाले, इसको साफ कर देता हूँ। ये परमेश्वर का मंदिर है सोचते हैं। तो प्रभु कहता है कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है। तू क्या साफ कर पाएगा? साफ कर दे, गंदगी को निकाल दे, एक एक गंदगी को निकाल दे, साफ कर दे। परमेश्वर का वचन कहता है। और हम लोग इंसान क्या करते हैं? नहीं प्रभु, मैं तेरे लिए अच्छा घर बना दूंगा, अच्छा क्या करूंगा? भवन तैयार कर दूंगा। हम लोग इंसान सोचता है। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे लिए कौन सा घर तैयार करेगा? मेरा तो सिंहासन स्वर्ग में है और पृथ्वी मेरा चौकी है। मेरे लिए कौन सा घर तू तैयार करेगा? तू तैयार करना चाहता है तो तेरे अंदर के घर को तैयार कर ले और उसमें से साफ सुथरा कर दे। क्या तू नहीं जानता कि तू परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तू में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है तो उसको पवित्र बनाओ। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है तो उसको पवित्र बनाओ। हमारा जिम्मेदारी, हाँ पिता ये मंदिर तेरा है पिता। यहाँ पर क्या है? एक कंकड़ है पिता, कंकड़ को मैं झाड़ू कर देता हूँ, उसको झाड़ू करके निकाल दो। हाँ पिता, यहाँ पर एक डंडा गिरा है प्रभु जी, एक डंडा जो काम का नहीं है, वो कंकड़ वाला डंडा को झाड़ू कर दो, निकाल दो। गाली गलौज वाला डंडा को निकाल दो। अगर अंदर में कोई कंकड़ है चूरी चागली का तो यीशु मसीह के नाम से उस कंकड़ को क्या करो? झाड़ू कर दो। यदि अंदर में एक कंकड़ है, बालू का ढेर है, तो अरे परमेश्वर क्या कहता है? तेरे शरीर मेरा मंदिर है, तो मंदिर को तुम लोग साफ नहीं करेंगे क्या? ये मंदिर को साफ करना, प्रभु बोलते हैं कि तेरे शरीर मेरा मंदिर है, तो मंदिर को कैसे रखना चाहिए? जो बालू का ढेरा है वो ढेरा को क्या करो? झाड़ू कर दो। मतलब ये है अंदर में जो चूरी चागली का लड़ाई झगड़ा का चीज है वो गंदगी को क्या कर दो? साफ कर दो। परमेश्वर ये कहता है यदि तू साफ नहीं करेगा और मेरे मंदिर को तू नष्ट करेगा तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम में, और वह मंदिर कौन हो? तुम हो। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन ये कहता है, उसका 6:19 को थोड़ा देखिए। 6:19 में क्या कहता है? क्या तू नहीं जानता कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का देह है? हालेलुया। हमारी देह में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। जब हम परमेश्वर को हे पिता, हे मेरे अब्बा बोल के स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा देह क्या बन जाता है? पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन जाता है। लेकिन हम लोग प्रभु को जानने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं? अपने शरीर को गंदगी से, कंकड़ों से भर कर रखे रहेंगे। यहाँ पर यदि कंकड़ रहेगा इतना सारा जगह में, और यहाँ पर यदि गंदगी रहेगा तो हम लोग, कोई आकर बैठो आज प्रभु का क्या करेंगे? कोई मेहमान है और हमारे घर में क्या आया है? कोई मेहमान आया है और हमारे घर में चारों तरफ गंदगी है, मक्खी लोग इधर उधर क्या कर रहे हैं? आना जाना कर रहे हैं और बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं मेहमान को? आइए यहीं पर बैठो बोल रहे हैं। तो मेहमान क्या आकर वहां पर बैठेगा? वहां पर क्या है? सभी तरफ चावल गिरा हुआ, खा करके चावल को गिरा दिया और मक्खी लोग का खाना का टाइम आ गया है और हम लोग कोई मेहमान आया है तो क्या बोल रहे हैं? आकर यहीं पर बैठो बोल रहे हैं। वो चावल के ऊपर में, भात के ऊपर में तुम आदमी नहीं बैठेगा। ऐसे गंदगी की जगह में मेरे बिठाते हो, बोलेगा ना। तो परमेश्वर भी कहता है कि तेरा शरीर मेरा पवित्र स्थान है। तू उसको ऐसे गंदगी करके रख लिया है कि वहां पर मक्खी घूम रहे हैं। हालेलुया। वहां पर मक्खी घूम रहे हैं तो वहां पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तूने तो वहां पर मक्खी को बिठा कर रखा है, धूल को बिठा कर रखा है, कंकड़ को बिठा कर रखा है। तो मैं कैसे तेरे अंदर में आऊंगा? कैसे तेरे अंदर में मेरे सामर्थ्य काम को देखेगा? जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा बैठे हैं, जब परमेश्वर को हम लोग हे पिता, हे मेरे रब्बा बोल के पुकार लेते हैं तो पवित्र आत्मा का काम चालू हो जाता है। पवित्र आत्मा का काम चालू हो जाता है, हमारे अंदर में आ जाता है। और यदि हम क्या करेंगे? यदि हमारा गिलास ही क्या से भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। गिलास क्या से भरा है? पानी से भरा हुआ है। और तो उस पानी वाले भरे हुए गिलास में और पानी डालेंगे तो कहां से आएगा? हम अपने शरीर में पानी से भरा हुआ, मतलब गंदगी से भरा हुआ जगह बना दिए हैं। गिलास में पूरा पानी भरा हुआ है और ऊपर से और पानी उसमें डाल रहे हैं तो कहां से आएगा? परमेश्वर कहता है कि पहले तेरे अंदर का गिलास को तू क्या कर दे? खाली कर दे। हालेलुया। पहले तेरे अंदर के गिलास को, गंदगी से तू उसको साफ कर दे, फिर मेरा जो पवित्र आत्मा का क्या है, जो पानी है तेरे अंदर में समाएगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? अपने गिलास को परमेश्वर के लिए खाली करके रखना है, न कि किसी गंदगी चीजों के लिए नहीं। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो तुम लोग, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है और ये हमारा जीवन का मेन काम होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन का मेन उद्देश्य रहना चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि मैंने पृथ्वी में किस लिए आया हूँ, मैं पृथ्वी में क्यों आया हूँ, तब पता चलेगा। जब परमेश्वर के वचन को ऐसे बैठ करके चर्चा करेंगे, हम पृथ्वी में इसलिए आए हैं, और हम उसके वचन में सुन करके थरथराते हुए उसकी महिमा में दीनता के साथ, नम्रता के साथ और उसके वचन पर विश्वास करेंगे, तभी क्या होगा? यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में सामर्थ्य आएगा, तभी यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में चंगाई आएगा, तभी यीशु मसीह के नाम से जो मांगेंगे वो होगा। पहले क्या होना चाहिए? नम्रता, स्वीकार आना चाहिए। हे पिता, तेरे वचन में ये तूने कहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। हाँ प्रभु, मैं मांग रहा हूँ, तू दे मेरे पिता। एक नम्रता और एक दीनता के साथ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हमको दिन और रात प्रभु की महिमा में पढ़ना है। हम धरती में किस लिए आए हैं? यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? प्रभु की महिमा करने के लिए। तो हमको ध्यान से महिमा करते हुए प्रभु की स्तुति में बढ़ना है और दूसरों को सिखाना है। यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं भाई। यहाँ पर हम क्या करने के लिए आए हैं? परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। दूसरों को अपने कम से कम अपना जीवन की गवाही को दे करके उसको सत्य बताने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर बोलता है कि तू मेरे बातों को लोगों को बता रहा है, तू मेरा काम कर रहा है, तेरे जीवन में और भी सामर्थ्य काम होगा। हालेलुया। ठीक है, छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद स्तुति करेंगे, ये भजन गा के ये करेंगे। ठीक है, चलो छोटा सा ये कर लेते हैं। हाथ जोड़िए। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हे पिता, आज जो प्रभु जी तूने बात किया है प्रभु जी, हम धरती में किस लिए आए पिता, तेरा ये बातें प्रभु जी हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में रहने पाए मेरे प्रभु जी। दया कर मेरे परमेश्वर, हम तेरे महिमा, तेरी स्तुति करने पाए प्रभु जी। तेरे सामर्थ हमारे जीवन में आने दे मेरे प्रभु जी। तू महान है, तू सामर्थ्य मेरे प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी महिमा होने पाए। आज का वचन प्रभु जी जो तूने हमको सिखाया है, हम सबके बुद्धि को खोला है पिता, ओ ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में काम करने पाए और तेरे वचन के निमित्त हमारा जीवन होने दे मेरे प्रभु। हमारा जीवन को हम नहीं
चला सके पिता, परंतु तू चला मेरे प्रभु जी। अपना नियंत्रण में आप लीजिए मेरे प्रभु जी, और तेरे वचन के निमित्त हमारे जीवन को बदले पिता। हमें उस सामर्थ्य दीजिए पिता, ताकि हमारे जीवन की गवाही को दूसरों को बता सके पिता, कि हम यहाँ पर मौज मस्ती के लिए नहीं पिता, बल्कि हम तेरे पवित्र नाम से यहाँ महिमा करने के लिए आए हैं पिता। यस पिता, ये सत्य हम दूसरों को भी बता सके प्रभु जी। ये विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें।